राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में दूसरी सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए बीजेपी ने पूरा मास्टर प्लान बना लिया है। नेताओं की ड्यूटी लगा दी है और 16 मार्च को बड़ा खेला करने की तैयारी कर ली है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बीजेपी के रोड मैप की, बीजेपी की प्लानिंग की और दूसरी सीट के लिए बीजेपी के खास चक्रव्यूह की। बीजेपी हरियाणा में दूसरी सीट कांग्रेस को नहीं जाने देना चाहती और इसके लिए उसने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल को सहयोग करने का काम किया है, मैदान में उतारने का काम किया है। सतीश नांदल बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। सतीश नांदल अपने बलबूते पर कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को सेट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई अगर कोई लड़ रही है तो वह है बीजेपी। बीजेपी ने दूसरी सीट को जीतने के लिए पूरा तामझाम झोंक दिया है, पूरी प्लानिंग कर ली है और इसके लिए ही कल रात को पंचकुला में बीजेपी के ऑफिस पंचकमल में एक वेरी स्पेशल बैठक हुई। इसे सुपर कैबिनेट भी कह सकते हैं और इस सुपर कैबिनेट की अगुवाई सुपर सीएम यानी मनोहर लाल खट्टर ने करने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर ने अब राज्यसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। इस बैठक में प्रत्याशी संजय भाटिया नहीं आए, यानी इस बैठक का मकसद साफ तौर पर पहली सीट नहीं बल्कि दूसरी सीट थी और दूसरी सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों की ड्यूटी भी इस कार्य के लिए लगा दी है। अनिल विज के अलावा बाकी सारे मंत्रियों को एक विधायक को मनाने की जिम्मेदारी लगा दी है और इसलिए बीजेपी इस रास्ते में पूरी तेजी के साथ काम कर रही है, पूरी प्लानिंग के साथ वर्किंग कर रही है और टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरे सिस्टम को तैनात कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर का पंचकुला में आना, बैठक की अगुवाई करना, मंत्रियों के साथ डिस्कशन करना, पूरे हालात की रिपोर्ट लेना, कांग्रेस के विधायकों की पूरी संख्या के हिसाब से अपनी रणनीति बनाना और चुनाव जीतने के लिए पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम करना, ये सारी बातें इस बात की तरफ संकेत दे रही हैं कि बीजेपी कांग्रेस को दूसरी सीट नहीं जीतने देना चाहती और इसलिए बीजेपी ने बड़ा खेला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, पूरी प्लानिंग कर ली है और उस रोड मैप के हिसाब से वर्किंग भी शुरू कर दी है। बीजेपी दूसरी सीट को सीधे लड़ाई में नहीं लड़ रही है बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल को चुनाव मैदान में उतारकर वो सारा खेल खेल रही है। बीजेपी के नेता इस मामले में पूरे एक्सपर्ट हो चुके हैं। उन्हें पता है कि दूसरी सीट कैसे जीती जा सकती है और इसलिए बीजेपी ने कल इस वेरी इंपॉर्टेंट बैठक का आयोजन करने का काम किया और इस मीटिंग के अंदर सारे एंगल से मंथन हुआ, सारे मंत्रियों को दी गई ड्यूटियों का अवलोकन हुआ और फीडबैक लेने का काम किया गया। यानी बीजेपी दूसरी सीट को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। बीजेपी दूसरी सीट को जीतने के लिए बिल्कुल साइलेंटली काम कर रही है। बीजेपी ने बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा दी है और ड्यूटी के हिसाब से ही रिजल्ट हासिल करने के लिए कल उस बैठक में पूरी फीडबैक लेने का काम किया गया। मनोहर लाल खट्टर का मैदान में उतरना साफ तौर पर इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी दूसरी सीट को लेकर पूरी तरह से सीरियस है। जहां एक तरफ सतीश नांदल अपने लेवल पर चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, कुछ विधायकों के साथ वो मिलने का काम कर रहे हैं, वो मेल मिलाप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन असली खेल तो बीजेपी खेल रही है क्योंकि जो विधायकों का नंबर गेम है वो छोटा नहीं है और इस नंबर गेम को, इस मैजिक नंबर को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है, पूरे संसाधनों के साथ काम कर रही है। यानी बीजेपी किसी भी सूरत में हरियाणा में राज्यसभा की दूसरी सीट को कांग्रेस से हथियाना चाहती है, कांग्रेस को हराना चाहती है और इसलिए बीजेपी ने कल इस वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग का आयोजन किया और इस मीटिंग में तमाम बड़े नेताओं का मौजूद होना साफ तौर पर यह बताया गया है कि बीजेपी इस मामले में 100% गंभीर है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी दूसरी सीट पर क्या सतीश नांदल को जितवाने में कामयाब हो सकती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी की इस रणनीति का क्या जीत में परिणाम बदल सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। राज्यसभा चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।